हीरो नहीं है, हमारा हीरो है भगत सिंह, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, वीर अब्दुल हमीद, अशफाक उल्ला खान। जहाँ भी आपको आमिर खान मिले, इसके गले में जूतों की माला और जूतों के इसके सिर पर टटरी गंजे कर दो। हाँ, ये सारी गोरी गोरी नहीं पसंद आ रही है, ये गोरी गोरी, क्योंकि काले काले बुरकों वाली से इनको पता है, ये काले काले बुरकों वाली जो है इस उम्र में उसका कटा हुआ अंग भी काम करना बंद कर दे, उस उम्र में आईवीएफ से बच्चे पैदा करा करके कौन सी मोहब्बत करना चाहता, दिखाना चाहता है। फिल्म स्टार आमिर खान ने तीसरी शादी की, जिसको लेकर कई सनातनी लोग गुस्से में है। महाराज जी मेरे साथ हैं जो इस नई शादी को लेकर काफ़ी मुखर हैं और इसको लेकर कई सवाल उठा रहे हैं। गुरु जी, वो फिल्म स्टार है, उसने शादी की है, कह रहा है कि जब मोहब्बत कर ली तो फिर शादी में दिक्कत क्या है, तो आपको क्या दिक्कत आ रही है? ये कैसी मोहब्बत है जो थोड़े थोड़े वर्षों के बाद बच्चे पैदा करने के बाद फिर बदल जाती है। मोहब्बत तो वो है जो एक बार हो गई तो ज़िंदगी भर उसी के साथ साथ निभाना है। हमारे यहाँ तो 7 जन्मों का संबंध होता है सनातन धर्म में। तो ये कैसी मोहब्बत है? ये मोहब्बत नहीं है, ये लव जिहाद है। लव जिहाद का रोल मॉडल आमिर खान है। और आमिर खान ने ये साबित केवल 3 शादी करके नहीं किया, उसने अपनी कई फिल्मों में ये साबित किया है कि वो लव जिहाद का सबसे बड़ा रोल मॉडल है। वो दुनिया की इस्लामिक एजेंसियों का एक बहुत बड़ा जिहादी है और ये शादी भी उसी का एक परिणाम है। जिस उम्र में उसका कटा हुआ अंग भी काम करना बंद कर दे, उस उम्र में आईवीएफ से बच्चे पैदा करा करके कौन सी मोहब्बत करना चाहता, दिखाना चाहता है। केवल वो दिखाना चाहता है हिंदू लड़कियों को कि नहीं, इस्लाम के मानने वाले लोग, मुसलमान लड़के बहुत अच्छे हैं, वो शादी 1 करें, 2 करें या 3 करें, आप उनसे आप भी मोहब्बत करो, आप शादी करो। ये रोल मॉडल इस रूप में बनना चाहता है। लेकिन इसका जो है अब इसको जवाब देना पड़ेगा, इसका हिसाब चुकता करना पड़ेगा। मोहब्बत जिस्मानी नहीं हो सकती और रूह का भी अंतर हो सकता है उन 2 आत्माओं के बीच संबंध ऐसा जुड़ा हो, वो शादी करने के लिए बेबस हो गया। तो पहले वाली से क्यों टूट गया भैया? जब जिस्मानी नहीं है, रूह का ही है, ये रूह का प्रेम है, तो पहली वाली से क्यों टूट गया? पहले एक से किया, फिर दूसरी से किया, फिर तीसरे से किया। और कमाल की बात, तीनों गैर मुस्लिम है। उसकी मोहब्बत, उसका रूहानी मिशन जो मोहब्बत है आप बता रहे हो, वो किसी मुस्लिम से क्यों नहीं होती? इसमें 2 बात है। या तो मुस्लिम महिला प्रेम करने लायक नहीं है, वो जानता है कि मुस्लिम लड़कियां प्रेम करने के लायक नहीं है, वो भी जिहादन है, उनसे सावधान रहो। या तो एक बात ये है, ऐसा तो नहीं हो सकता। खैर नहीं, क्यों नहीं हो सकता? करता क्यों नहीं है भाई? उसे हिंदू लड़कियां ही क्यों मिल रही हैं? या तो मुस्लिम लड़कियों से करता है, उसका प्रेम था, उनसे क्यों प्रेम नहीं होता? यानी उसको ये पता है कि मुस्लिम लड़कियां प्रेम के लायक नहीं है, घर चलाने के लायक नहीं है, परिवार चलाने के लायक नहीं है, और जो है विश्वास और ईमानदारी भी नहीं है। एक कारण तो ये हो सकता है हिंदू लड़कियों से शादी करने का। दूसरा कारण जो हम मानते हैं, जिस प्रकार पूरे देश के अंदर जो है लव जिहाद का एक षड्यंत्र बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है, उसमें आमिर खान उसका एक रोल मॉडल के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहता है। वो इस्लामिक लड़कों के लिए रोल मॉडल बनना चाहता है। वो हिंदू लड़कियों को इस्लामिक लड़कों के इन्फ्लुएंस में लेकर आना चाहता है। इसलिए आमिर खान को जो है ये जो बार बार शादी करता है, उसका केवल यही कारण है। गुरुजी, ये लोकतंत्र है, वो हाई प्रोफाइल लोग हैं, वो धर्म को उस स्तर से नहीं देखते जिस तरह से आप देखते। वहाँ सब बराबर है, वो सबकी इज्जत करते हैं। हिंदू लड़की संपर्क में आई, मोहब्बत हुआ, शादी हो गई। हम भी यही कहते हैं, वो हाई प्रोफाइल लोग हैं, उनके झांसे में ना आओ, उनको अपना रोल मॉडल ना मानो। ये देश के लिए खतरनाक लोग हैं, ये हमारी सनातन संस्कृति के लिए, हमारी सभ्यता के लिए, हमारे देश के लिए खतरनाक लोग हैं। इनको अपना रोल मॉडल मत मानो, बल्कि इनको ऐसा मानो जहाँ भी आपको आमिर खान जैसे लोग मिल जा, चाहे वो कितना बड़ा स्टार हो। हिंदू लड़कों से मैं आह्वान करना चाहता हूँ, मुंबई में हो, दिल्ली में हो, जहाँ भी आपको आमिर खान मिले, इसके गले में जूतों की माला और जूतों के इसके सिर पर टटरी गंजे कर दो। इस ऐसे व्यक्ति को सनातनी युवा बर्दाश्त न करें, बिल्कुल भी नहीं। देखो, वो अपना लड़की ने भी तो प्यार किया ना, लड़की अपनी मर्जी से शादी कर रही है। आप कैसे कह सकते हो कि भाई टटरी गंजी कर दे, ये कर दे? जब वो उसको गोरी को पसंद है, सलमान आमिर, तो फिर दिक्कत क्या है? हम जो कह रहे हैं, गोरी को वो शाहरुख पसंद इसकी पत्नी का भी गोरी नाम है, शाहरुख की पत्नी का भी गोरी नाम। हाँ, ये सारी गोरी गोरी नहीं पसंद आ रही हैं। ये गोरी गोरी क्योंकि काले काले बुरकों वाली से इनको पता है, ये काले काले बुरकों वाली जो है ये समाज परिवार में रहने लायक नहीं है। ये मानते हैं, ऐसा हम नहीं मानते। हम तो मानते हैं हमारी बहनें हैं, हमारी जितनी भी इस्लामिक लड़कियां हमारी बहनें चाहते हैं हमारे घर में आए। हम तो बार चाहते हैं घर वापसी करें, हिंदू लड़कों से प्रेम करें, विवाह करें, वो चाहे। मतलब घर वापसी के लिए तैयार है, और दूसरी हिंदू लड़की शादी कर रही, वो दिक्कत किया। किसी का जीवन बदलना, किसी का जीवन आसान करना, किसी को जो है ये 3-3 बार तलाक ना मिले, ऐसी हमारी जिम्मेदारी है। उसका हम नैतिक कर्तव्य है हमारा, हम उसको निभाएंगे। मुस्लिम लड़कियां इस्लाम में रह करके इतनी परेशान हैं, बचपन से लेकर के विवाह से लेकर के बड़े होने तक, बच्चे पैदा करने तक। पहले तो घर में पाबंदियां हैं, घर से बाहर नहीं निकलने देते। फिर दूसरी पाबंदी है शिक्षा ग्रहण नहीं करने देते। फिर तीसरी पाबंदी है कि भाई से ही, चाचा से ही, ताऊ से किसी से विवाह करा फंसा देते हैं। फिर चौथी पाबंदी है बुर्का पहनाकर शरीर ढक कर रखो।
फिर जो है बाहर निकलो तो बच्चे पैदा करो तो उनकी इच्छा से करो कितने करने हैं पैदा, फिर बच्चे पैदा कर दो तो जब मर्जी तलाक 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 3 बार कहना है छोड़ दो। तो इस्लाम की जितनी लड़कियां हैं वो पिछड़ी सोच है, पिछड़ी सोच नहीं है, उनकी पिछड़ी सोच है, इसलिए वो इस्लामिक लड़कियां भी समझ चुकी इस बात को कि इनसे जितना बच सको बच लो, इन जिहादियों से बचो, और वो चाहते हैं हिंदू लड़कों से विवाह करना। तो हमारे तो हम तो चाहेंगे उनका स्वागत करेंगे बार बार, हम तो अभी कल भी शादी करा रहे हैं, हम तो उनका बार बार स्वागत करेंगे भाई। हम चाहते हैं हमारी बहन सुरक्षित रहें, उनको अच्छा माहौल मिले, उन्हें अच्छा जीवन साथी मिले, तो हम क्यों नहीं चाहेंगे। नहीं, हिंदू लड़कियों को वहाँ उधर जाने पे तो आपको लगता है कि वो बुरा हो रहा है? हाँ, बुरा इसलिए हो रहा है ना, ये हिंदू लड़की जब उधर जाएंगी तो या तो जो है उनको 3 तलाक मिलेगा, या उनसे कई बच्चे पैदा कराए जाएंगे फिर छोड़ दिया जाएगा, या उनकी जो है फिर बाद में उनकी हत्या होंगी। रोज़ देखते हो आप, जितनी भी इस लव जिहाद में फंसती हैं अधिकतर की हत्या होते हुए देखिए। किसी के पीस के टुकड़े कर करके जंगल में डाल देते हैं, किसी को जो है फ्रिज में गाड़ देते हैं। जितनी मैक्सिमम जो है लड़कियों ने लव जिहाद किया है, सबकी मैक्सिमम बच्चे पैदा करने में हत्या हुई है। अगर ऐसा होता, उसकी 2 पत्नी शादी में आई, पहली वाली भी किरण भी आई, उससे पहले रीना वो भी आई, वो भी डांस कर रही है, उसे तो कोई दिक्कत नहीं। ये लव जिहाद का नया चेहरा है, ये और नया जो है तरीका है। अब क्या आप सबकी 3-3 शादी करा दें, सबको 3-3 पत्नियों को विवाह बुला के दिखाऊं? आप क्या चाहते हो? इस जो पाश्चात्य संस्कृति है पूरी देश के अंदर लागू कर दो। ये क्यों पाश्चात्य नहीं है? तो पाश्चात्य से खतरनाक है। वहाँ तो शादी करी छोड़ दिया, शादी करी छोड़े, थोड़े दिन साथ रहे, लिव इन रिलेशनशिप में रहे, फिर छोड़ दिया। ये तो उससे भी खतरनाक है, शादी करो फिर वही पत्नियाँ फिर आपके विवाह में रहें, तो ये तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। क्या आप ये परंपरा डालना चाहते हो देश के अंदर? नहीं, वो उन्हें तो दिक्कत नहीं, वो तो कह रही है सहमति। तो उसकी दिक्कत होने ना होने से हमें थोड़ा ही कुछ फर्क पड़ता है। हमें हमारी चिंता उनकी नहीं है, हमें फर्क इस बात से पड़ता है कि समाज में ऐसी मर्यादा स्थापित ना हो जाए कि हर व्यक्ति शादी करे तलाक दे, शादी करे तलाक दे, शादी करे तलाक दे, तीनों फिर शादी मारना शुरू कर दे। अगर ये परंपरा पड़ गई तो देश के आधे ज़्यादा लड़के कमाने रहेंगे, क्योंकि एक के कुछ 4 पत्नियाँ चाहिएंगी। तो जो 75% लोग कमाने रहेंगे, इसका अच्छा कौन जिम्मेदार होगा? हमारी जिम्मेदारी है देश की संस्कृति बचे, देश की सभ्यता बचे, देश के संस्कार बचे, और देश में जनसंख्या असंतुलन ना हो, देश के अंदर किसी प्रकार की समस्या पैदा ना हो। तो ये बहुत सारी समस्याएं। वो तो हीरो है, इसलिए बहुत सारे लोग उससे शादी सब थोड़ी करेंगे। ये हीरो नहीं है, हमारा हीरो है भगत सिंह, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, वीर अब्दुल हमीद, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, ये हमारे हीरो हैं। ये हीरो थोड़ा ही है, ये तो दुष्ट है साले, इनको तो समाज में जीने का अधिकार नहीं है। लोग पसंद करते हैं, करोड़ों फॉलोअर्स हैं उनके, पसंद करते हैं। लोगों की पसंद तो बदल गई ना, हम तो वही कह रहे हैं, लोगों को अपनी पसंद बदलनी पड़ेगी, लोगों को अपना जो है चयन बदलना पड़ेगा। लोगों की पसंद वो होनी चाहिए जो देश के प्रति चिंतित व्यक्ति हो, जो देश के राष्ट्रवाद इसके अंदर कूट कूट कर भरा हो, जो देश के लिए जीना चाहता हो, मरना चाहता हो, जो अपनी संस्कृति को बचाना चाहता हो, वो देश के रोल मॉडल होना चाहिए। ऐसे लोग नहीं हो सकते। ये शादी गलत है आपके साथ? गलत ही गलत है, तीनों शादी गलत है इस प्रकार। तो पहली शादी को चलो ठीक मान लेते हैं, लेकिन 2 तो गलत ही गलत है। हालांकि पहली भी ठीक नहीं। क्यों अपने मजहब में शादी नहीं करते हो भाई? अपने मजहब की लड़की लेकर के आओ ना, यहाँ हिंदू लड़कियों क्यों बर्बाद कर रहे हो? वो प्यार का मामला है ना, प्यार का मामला। उसके बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये शादी कर ली, उसके बच्चे जवान होंगे, उनकी जिम्मेदारी वो किसको बाप कहेंगे भाई? वो किसको बाप कहेंगे? आमिर खान को कहेंगे वो, है वो आमिर खान का बाप होगा। तो फिर तो जो है बस सबके बाप बनता जाओ, आमिर खान शादी करते जाओ और 30 कर लो, आप भी कर लो 3 शादी, आपके बच्चे बाप कहेंगे। हमारे यहाँ तो नहीं होता ना संभव ऐसा। क्यों? तो आपके यहाँ होता नहीं, उसके यहाँ होता है। तो हम भी तो कहते हैं संभव होना ही चाहिए, ये नहीं होना चाहिए संभव। ये नहीं गलत है खैर 30 है, पर वो है कि वो जो है भाई तलाक हो गया उसके बाद दूसरी शादी कर ली, कानून भी अधिकार देता है उसको ये कानून को अधिकार देना नहीं चाहिए। कानून देश के अंदर बहुत सारे बदलने की आवश्यकता है। हम बार बार मांग कर रहे हैं, इस संविधान में बहुत सारे परिवर्तन करने की आवश्यकता है, बहुत सारे कानून बदलने की आवश्यकता है। ये डर भय लोगों के अंदर रहना चाहिए, नहीं तो जो है ये राष्ट्र जो है पथभ्रष्ट हो जाएगा, गलत दिशा में चल जा रहा है। लगातार इसको रोकना पड़ेगा, ये जिम्मेदारी हमारी है, हम अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। मतलब तलाक दिया फिर शादी कर ली, तलाक दिया, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। अरे तलाक देने की आवश्यकता क्यों है? आप बचपन संस्कार दो, जब संस्कार होंगे तलाक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम संस्कार के पक्षधर हैं, हम तलाक के पक्षधर नहीं हैं। धन्यवाद गुरुजी। तो गुरुजी कह रहे हैं कि ये देश संस्कृति का सभ्यता का रहा है और यहाँ पर तलाक की सभ्यता कभी रही नहीं। तो जब संस्कार होगा तो तलाक की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूसरी और तीसरी शादी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो संस्कार प्रबल करने की जरूरत है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।